Morning, sir. Hello, good morning, everyone. Morning, Morning, sir. sir. Morning. तो आप लोग जग गए हैं सब कोई? हाँ जी, सर। sir. चलिए। Yes. अभी लास्ट डे हम आप लोग को 2-3 वीडियो डाले थे, वो सब कंप्लीट कर लिए? लास्ट क्लास में Yes, सब sir. लोगों ने सुट विजार्ड हिट मम्मी को कर लिया था, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अभी आप लोग को इंडिगो और थिंग्स ऑफ ब्यूटी ये 2 मैंने डाला था। इसको देखा आप लोगों ने? Yes, sir. देख लिए। चलिए, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी और डीप इंडिगो ना, ये 2 चैप्टर से आप लोगों से थोड़ा सा कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पहले बोलिए, उसको मैं क्लियर कर लूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिगो तो क्लास में भी पढ़ाए थे आप लोग को, Yes, sir. और Yes, sir. थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी शायद हम लोगों ने किया था। Yes, sir. तो ये दोनों में तो डाउट नहीं होना चाहिए। No, sir. नाउ टेल मी फर्स्ट, एनीबॉडी, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम टेकन? फ्रॉम वेयर हैज द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन? Sir, Endymion. इंडीमियन द पोएटिक रोमांस, ये पूरा याद रखना है। ऐसे अगर आप इंडीमियन खाली याद रख लेंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इंडीमियन द पोएटिक रोमांस, हम लोग जॉन किट्स के बारे में जानेंगे। तो पहले आप बताइए, विच टाइप ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स? Romantic. Romantic poet. A British Romantic romantic poet. poet belongs to 19th century. हाँ, we have to remember 2 more things. First, John Keats was a British romantic poet. Second, he belonged to 19th century. And Yes, third, 19th century is called romantic age. Romantic age. है ना? क्लियर है इतनी बात? और देखिए, आपको ये तय हो गया कि आप लोगों की परीक्षा एक टर्म में होगी, और एक टर्म में पैटर्न क्या होगा इसका भी चर्चा चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट पार्ट का जो टर्म है वो ऑब्जेक्टिव है और सेकेंड टर्म का सब्जेक्टिव है। लेकिन अभी इस पर विचार मंथन हो रहा है, अभी पता नहीं है कि क्या करने वाला है। लेकिन इतना तो श्योर है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारे में रहेगा ही रहेगा, बाकी सब्जेक्टिव हो सकता है पूरा 100 नंबर 100% आपका वो ऑब्जेक्टिव भी कर सकता है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स करेगा। फिलहाल अभी हम लोग दोनों मिक्स करके इसकी तैयारी करते हैं, फिर जब नोटिफिकेशन जैसा आएगा उस तरह से हम लोग आगे काम करेंगे। तो अभी थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 2-3-4 बातें हम लोगों ने जाना। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए पोएम व्हिच हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स. John Keats was a British romantic poet. He belonged to 19th century, and 19th century was called romantic age. And next thing, the most important thing we have to keep in our mind, that this poem has been taken from John Keats' great poem Endymion, the Poetic Romance. Is that clear? Yes, sir. अब इसका थीम अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? What is the theme of this poem? Anybody? A thing of beauty is joy forever.
हाँ, ये भी हम बात लिख सकते हैं, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये इसका थीम हो सकता है कि यही इसका थीम भी है। एंड द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, यानी थीम में भी पूछे तो आप ऐसे तो कह सकते हैं द थीम ऑफ दिस पोएम इज नेचर। एक ये भी याद रखना है कि प्रकृति इस कविता का विषय वस्तु है। एंड सेकेंड थिंग हम लिख सकते हैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो दोनों बातें हमें याद रखनी है कि नेचुरल ब्यूटी इज ऑल्सो द थीम, एंड सेकेंड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अगर मैसेज पूछा जाए तो मैसेज में तो यही होगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर? Why a thing of beauty is a joy forever? Anybody? A thing of beauty joy forever because it will never pass into nothing. Trees old and young. ध्यान रहे, एक विद्यार्थी जब बोलेंगे तो दूसरा अपने माइक को ऑफ कर लीजिएगा, नहीं तो आवाज क्लियर नहीं आई। इसलिए फिर से बताइए। A thing of beauty ever because its lovingness going on increasing and it will never passes into nothingness. हाँ पूछा, आप भी बताइए। A thing of beauty is joy forever because its tenth source of joy, its loveliness goes on increasing. और कोई? A thing of beauty is joy forever because it is a constant source of happiness and pleasures. वाह, बहुत सुंदर। देखिए कितनी सारी बातें आई, 2-3 बातें आई, हम सबको कंक्लूड कर लेते हैं। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक बात ये आई। दूसरी बात आई इट इज ए सोर्स ऑफ जॉय, परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। ये दो बात। तीसरी बात पूजा ने जो कहा इट इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, कि खुशी और आनंद का निरंतर ये साधन है ना। तो सबको याद रखिएगा, 2-3 बातें याद रख लेंगे, आपको जो भी लाइन लिखनी हो कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। क्लियर हो गया ये बात? बिल्कुल। अब बताइए नेक्स्ट, व्हाट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी? ऐसे तो आप बताते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, लेकिन अगर हम ये कहें कि विथ व्हिच डज द पोएट कंपेयर ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तब आप क्या लिखोगे? According to John Keats, a thing of beauty is joy forever. ये ठीक है, ये हो गया व्हाट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बट माय क्वेश्चन इज कि विथ व्हिच डज द पोएट कंपेयर अ थिंग ऑफ ब्यूटी? ये थिंग ऑफ ब्यूटी की तुलना कवि ने किससे की? Bower. Sir, I mean that the things of beauty Very good, is very compared with the Bower. हाँ, नाउ आप लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है आंसर देते वक्त कि हमारा जो आंसर होगा उसी टेंस में होगा जिस टेंस में क्वेश्चन है। एंड माय क्वेश्चन वाज विथ व्हिच डज द पोएट कंपेयर, तो आंसर होना चाहिए द पोएट कंपेयर्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी विथ बावर। नाउ टेल मी व्हाट इज बावर? व्हाट इज अ बावर? Power is the pleasant place under a shady tree. एकदम बहुत सुंदर, एकदम बिल्कुल आप लोगों का देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। सबको याद रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, सबको याद रखिएगा ये बावर इज ए प्लीजेंट प्लेस अंडर ए शैडी ट्री, अंडर ए शैडी ट्री। एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज बावर गिव अस, Bower give या us व्हाट a डज sound बावर sleep. प्रोवाइड अस? Bower gives with sweet dreams. Bower provided us full of sweet dreams and health and
Bauer gives us sound sleep with sweet dream, good health and peaceful breathing. Very good. Very good. Next. Power provides us sound sleep with sweet dreams and good health and quiet breathing. क्वाइट ब्रीदिंग, पीसफुल ब्रीदिंग, वेरी गुड। ना एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में गिव वर्ड दिया रहे तो आंसर में हम गिव देंगे, अगर क्वेश्चन में प्रोवाइड वर्ड दिया रहे तो आंसर में भी हम लोग प्रोवाइड वर्ड का यूज करेंगे। यानी अ बावर प्रोवाइड्स अस साउंड स्लीप विथ स्वीट ड्रीम, सेकेंड गुड हेल्थ एंड थर्ड क्वाइट ब्रीदिंग या पीसफुल ब्रीदिंग। सबको क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड। अब आगे फिर हम लोग और बढ़ते हैं थोड़ा सा ये थीम ऑफ ब्यूटी के बारे में। अब कोई मुझे बता दीजिए, व्हाट आर थिंग्स ऑफ सॉरोज? The things of sorrow are following: gloomy days, dearth of noble nature, over dark ways, and disappointments. Despondence, noble nature, gloomy days, our darkness with. और कोई बताइए। The thing of sorrow are despondence, death of noble nature, gloomy days. इस तरह से आप याद रखिएगा, वेरी गुड। चलिए, आप लोग सही जा रहे हो। हम लोग इस तरह लिखेंगे, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, नहीं सॉरी, थिंग्स ऑफ सोरोज आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट में याद रखिएगा डिस्पोंडेंस, सेकेंड dearth of noble nature, third gloomy days, and fourth over darkened ways. क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? डिस्पोंडेंस, dearth of noble nature, gloomy days, over darkened ways. Whenever we discuss question answer again and again, automatically हमको याद हो जाता है, तो आप लोगों को लगभग याद हो चुका है ये सारा चीज। नेक्स्ट, टेल मी, और मैं ध्यान ये रख रहा हूं कि पूजा है, राजीव रंजन है, हिमांशु है, कोमल है, यही लोग बार बार आंसर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा और न्यू स्टूडेंट्स जुड़े और आप भी प्रयास करें। तो नाउ टेल मी, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी? Things of beauty: the sun, the moon, trees, old and young, clear reels, stream, musk rose, daffodils, or mighty dates. The sun, how many things are lovely tales of multitude. How many things are the things of beauty? केवल नंबर में मुझे संख्या बताइए। The things of beauty are the sun, the moon, trees, daffodils, fern, and stream, death of mighty people, and poetry. I am not asking all of you the names of things of beauty. I am only asking the number of things of beauty. 6, 7 numbers. 5, 7. 7. जी? So there are 6 things of beauty. There are 7 things of beauty. हाँ, there are 7 things of beauty. नंबर अगर हम याद रखेंगे तो 7 चीज, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार 7 ऐसे चीज हैं जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ना। अब हम लोग सीरियल वाइज नाम याद रखेंगे। पहला है द सन, सेकेंड द मून, थर्ड ट्रीज ओल्ड एंड यंग, फोर्थ डैफोडिल्स, फिफ्थ क्लियर स्ट्रीम्स या रिल्स हम लोग बोलेंगे, सिक्स्थ मस्क रोज,
and seventh, lovely tales of mighty death. सब ब्लूमिंग नंबर वाइज याद रखिएगा जी। सब ब्लूमिंग मस्क रोज होगा। नहीं, सिर्फ मस्क रोज हम बोलेंगे, ब्लूमिंग मस्क रोज बोलने की जरूरत नहीं, केवल मस्क रोज। जी सर। द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मस्क रोज और लवली टेल्स ऑफ माइटी डेथ। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलेंगे, थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी आप लोग जान गए, थिंग्स ऑफ सरोज भी आप लोग जान गए। अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा था दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू पीपल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, इसको बताइए आप लोग। People loves life. एक एक करके। People loves Life is life a- in spite of suffering, troubles, because some shape of beauty moves away the pill from our dark spirits. नेक्स्ट कोई Life comment life करने is a की? full of and suffering is not a bed of roses. There are some beautiful moments which the fuel form dark spirit. It means with help us the forget our sorrow. This is why the people love life in spite of troubles and suffering. वाह, वेरी गुड हिमांशु, बहुत सुंदर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप क्लास में आंसर बोलते हैं तो आपका रिपीट भी होता है, आपका याद भी होता है। सो प्लीज नेक्स्ट वन। Life is full of trouble and suffering. It is not a bed of roses, but there are some beautiful moments in our life which help us to forget our sorrow and remove the pall from our dark spirit. That is why अरे people वाह, वेरी गुड, ये बहुत सुंदर, in spite of troubles and sorrow. वाह, वेरी गुड। और कोई बोलना चाह रहे हैं? Life is a full of sorrow and suffering. It is not a bed of roses, but there are some beautiful moments in our life which help us to forget our sorrow and remove the pale from our dark sprite. That is why people love our life. गुड। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को अगर आप पहले रिपीट कर देते हैं तो बाद में रिपीट नहीं करना है। अगर आप पहले कर देते हैं पीपल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग बिकॉज, तो फिर बाद में इसको दैट इज वाई से नहीं जोड़ना है। अगर आप पहले आंसर बोल रहे हो तो फिर आप उसको लास्ट में दैट इज वाई से आंसर जोड़ें। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज एंड सफरिंग, इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, but there are some beautiful moments in our life which help us to forget our sorrows or which removes the pall from our dark spirit. That is why people love life in spite of troubles and sufferings. यानी हमें समझना है, लोग जिंदगी को दुखों के बावजूद भी इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारा जीवन संघर्ष और दुखों से भरा हुआ है। ये कोई फूलों का सेज नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण डेज होते हैं, हमारे जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट पल होते हैं जो हमें हमारी दुख को भूलने में मदद करता है और हमारे ऊपर जो नकारात्मकता का जो चादर है वो हटाता है। समझ गए होंगे आप लोग? तो मुझे लगता है ये थिंग ऑफ ब्यूटी का जो मेन चीज है वो आप लोगों ने जाना।
अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताएंगे, डू ब्यूटीफुल थिंग्स, जी, जब मैं बात करूं तो फिर आप लोग सुनना है, मेरी बात जब समाप्त हो जाए तो फिर आप लोग बात करेंगे। नाउ आई एम आस्किंग यू अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन related to this poem. Do beautiful things pass into nothingness? Do beautiful things pass into nothingness? Are you understanding this question or not? The question is in interrogative sentence. So the answer should be yes or no. Please repeat the question. Please repeat the question. Do beautiful things pass into nothingness? No, sir. No, beautiful things do not pass Sir, into no, sir. nothingness. Do not pass Yes, into yes, nothing. yes. हाँ, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्या खूबसूरत चीजें कभी व्यर्थ और बेकार जाता है क्या? तो नो, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस। या डू है तो आप डू नॉट भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स डू नॉट पास इनटू नथिंगनेस। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये थिंग ऑफ ब्यूटी के लगभग सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर इससे, इस पोएम से किसी को कोई और कुछ पूछना हो, प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे चैप्टर इंडिगो में। तो क्या मैं इंडिगो की ओर मूव करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अभी फिलहाल लास्ट डे को मिलाकर के हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑनलाइन क्लियर कर लिया, शुड विजार्ड हिट मम्मी और ये थिंग ऑफ ब्यूटी। और आप लोगों ने जितना खूबसूरत आज जवाब दिया है उससे पता चलता है कि नहीं, वाकई आप लोगों का ये थिंग ऑफ ब्यूटी तो बिल्कुल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम एक चैप्टर और की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर भी मैं आपको क्लास में भी पढ़ाया है और मैंने अभी वीडियो भी डाला था, वो है इंडिगो। तो हम लोग एक बार इंडिगो को भी डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा इंडिगो से भी जितना क्वेश्चन है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मुझे पहले बताइए कि इंडिगो को किसने लिखा है? हु रोट दिस? Louis Pasteur is the writer of Louis Pasteur is Indigo. the author of Indigo. चलिए, सब कोई जान गए लुइस पेस्चर इज द ऑथर और राइटर ऑफ दिस स्टोरी। अब आप लोग कोई मुझे बताइए एक जरा सा, चलिए हम लोग
चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इंडिगो की बात कर रहे थे। तो इंडिगो के बारे में जान गया कि इंडिगो हैज बीन रिटन बाय लुइस फिशर। कोई मुझे बताइए वेयर फ्रॉम वेयर हैज दिस स्टोरी बीन टेकन? The life of Mahatma Gandhi. वेरी गुड। सबको याद रखिएगा महात्मा कि दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गांधी। सबको बिल्कुल याद रख लिए कि यह कहानी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक से लिया गया है, जो लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड लुइस फिशर मीट गांधी जी? Louis Fisher met Gandhi met Gandhi at Sevagram Ashram in 1942. Sevagram Ashram in 1942. वेरी गुड। सबको जो नहीं जवाब दे रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि लुइस फिशर मेट गांधी जी एट सेवाग्राम आश्रम इन 1942। सेवाग्राम आश्रम में 1942 ईस्वी में लुइस फिशर की मुलाकात गांधी जी से हुई। वेयर गांधी जी टोल्ड लुइस फिशर अबाउट चंपारण मूवमेंट, जहां गांधी ने लुइस फिशर को बताया था चंपारण आंदोलन के बारे में, और यह बताया था कि आखिर गांधी के मन में भारत से अंग्रेजों को भगाने की प्रवृत्ति या विचार कब, कैसे और कहां आया। इस घटना का जिक्र 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी लुइस फिशर से करते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्ट? 1917. Champaran movement started in 1970. वेरी गुड। 15th April 1970. चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड इन 1917। क्लियर हो गया? आप ये बताएं, वेयर डज शुक्ला बिलोंग टू? Champaran. चंपारण से। Champaran Bihar. वेरी गुड। शुक्ला बिलोंग्स टू चंपारण। अगर पूछा जाए व्हाट वाज शुक्ला? Sharecropper. The poor peasant of Champaran. Shukla was a poor peasant of Champaran. दो तीन बातें याद रखना है कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पेजेंट भी बोल सकते हैं, शेयर क्रॉपर भी बोल सकते हैं, टीनेज भी बोल सकते हैं, और अभी किसी विद्यार्थी ने कहा बड़ा सुंदर एक वर्ड यूज किया गया, यू मैन। Yes sir. एक जगह पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को डिस्कस किया था कि यू मैन भी कहा गया है इसको, तो मेन याद रखिएगा ही वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, या इस तरह से हम लिख सकते हैं राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर और टीनेट, दोनों बातें मिल जाएंगे, शेयर क्रॉपर और टीनेट ऑफ चंपारण। चलिए वेरी गुड। When and where did Shukla meet Gandhi ji? Shukla met Gandhi in 1960. Shukla met Gandhi ji in Lucknow. In Lucknow, 1960. Shukla met Gandhi ji In Lucknow, In December Lucknow. 1960. In December December 1960. 1960. December 1960. हाँ 16. Shukla met Gandhi ji in Lucknow December 1916। 1916 के दिसंबर महीने में राजकुमार शुक्ला लखनऊ से गांधी जी लखनऊ में गांधी जी से मिले। Why had Gandhi gone to Lucknow? Gandhi had Gandhi ji had gone to Lucknow in 1916 to attend annual convention of Indian National Congress Party. Indian National Congress. Gandhi had gone to Lucknow to attend an annual convention of the Indian National Congress Party in December 1960. Gandhi had gone to
attend annual convention या meeting of the Indian National Congress Party. Good. Gandhi had gone to Lucknow to attend a meeting of the Indian National Congress Party. Yeah, to meeting a convention of Indian National Congress Party. How many delegates were there in that meeting? 2000. Very good. 2,301. 301 delegates were present in that very meeting. 2301 डेलीगेट्स उस मीटिंग में उपस्थित थे. Did Gandhi agree to go with Shukla that time? No, Gandhi did not agree. Gandhi was not agreed to go with Shukla that time. No, Gandhi did not agree to go with Shukla that time. मैं पूछ सकता हूँ why? No, Rajendra. No, Gandhi did not agree to go to Shukla that time. Why? He was communicated to go to other places in India. That time. Very good. Because he was committed to visit another place of India. क्योंकि उन्होंने भारत के अन्य जगह में जाने का पहले से डेट घोषित कर लिया था, फिक्स कर लिया था. How many places did Shukla follow to Gandhi ji? Shukla followed two places. Kanpur, Shukla followed two places to Ahmedabad, Gandhi ji. Name of the places are Kanpur and Ahmedabad. Kolkata. No. अगर क्वेश्चन पूछता है कि how many places did Shukla follow Gandhi ji, then you have to write only two places. Shukla followed Gandhi ji two places, first Kanpur and second Ahmedabad. Where Shukla got the date? जब गांधी ने कहा शुक्ला को कि भाई मेरे पास अभी आपके साथ चंपारण जाने का समय नहीं है, तो शुक्ला ने गांधी जी का पीछा किया और वो गांधी जी के साथ कानपुर भी गए और वहां के बाद फिर अहमदाबाद आश्रम गए और तब जाकर के गांधी जी ने उसको एक डेट दिया था कि फलाने तारीख को मैं कोलकाता आऊंगा, वहां से तू मुझे बिहार ले चलना. तो ये जगह आपको याद रखना है, मात्र दो जगह, टू प्लेसेस. एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड शुक्ला ब्रिंग गांधी जी टू पटना? Shukla brought From where did Shukla? Patna from Kolkata. हाँ. Shukla Shukla brought Gandhi to Patna from Kolkata. Gandhi ji to Patna from Kolkata. गुड. इसको इस तरह से लिखेंगे कि शुक्ला ब्राउड गांधी जी टू पटना फ्रॉम कोलकाता या फ्रॉम कोलकाता टू पटना. और शुक्ला ने गांधी जी को कलकत्ता से पटना लाया. चलिए, was Rajendra Prasad at home that time? No, Rajendra Prasad was not at home that time. No, Rajendra Prasad was not at home that time. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why did the servants not show any respect to Gandhi ji? The servant did not show any respect to Gandhi ji because he thought that Gandhi ji also a president like Shukla.
The servant did not show any respect to Gandhiji because seeing Gandhiji with Shukla, they thought, and Gandhiji was also a pleasant like Shukla. वेरी गुड, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है. Gandhiji had gone to Rajendra Prasad house with Rajkumar Shukla, who was a pleasant. Seeing Gandhiji with a pleasant, the servant of Rajendra Prasad mistook to recognize him and thought him to be another pleasant. देखिए बात वेरी गुड, सब प्रकार से आप लोग सही बोल रहे हैं, वेरी गुड. तो the servants of Rajendra Prasad did not show any respect to Gandhiji because Gandhiji had gone to Rajendra Prasad with Rajkumar Shukla, who was a peasant. And seeing Gandhiji with a peasant, the servant mistook to recognize him. That's why they did not show any respect. Very good, बहुत सुंदर. आगे बढ़ते हम लोग. अब आप लोग बताएंगे, how many places did Gandhi visit before coming to Champaran? Gandhi visited 5 places before coming to Champaran, such as Kanpur, Ahmedabad, Kolkata, Ahmedabad, Kolkata. Gandhiji visited the following places before coming to Champaran: Ahmedabad, Kolkata, Kanpur, Muzaffarpur, and Patna. तो सीरियली हमें लिखना है कि गांधी जी विजिटेड 5 प्लेसेस बिफोर कमिंग टू चंपारण, सच एज, फर्स्ट में आप लिखिएगा कानपुर, सेकेंड आप लिखेंगे अहमदाबाद, थर्ड आप लिखेंगे कोलकाता, 4 आप लिखेंगे पटना, और 5 लिखेंगे आप मुजफ्फरपुर. वेरी गुड. मैंने इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का एक वीडियो भी डाला था, तो जिन्होंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पहले क्लास में लिख लिया था, बड़ी अच्छी बात है. और जो नहीं लिख पाए थे, प्लीज आप लोग वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए. उसमें समझाया भी गया है बढ़िया से, क्योंकि आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इंडिगो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, याद रखिएगा. व्हाई डिड गांधी चाइल्ड लॉयर्स? Gandhiji child lawyer because they demanded high fee to fight the case from peasants. Very good. For collecting Gandhi fees child from lawyers. Gandhi child lawyers. डेलीगेट्स में क्या आता है सर? डेलीगेट्स मतलब मेंबर. उस मीटिंग में कितने लोग थे जो उस मीटिंग को नेतृत्व कर रहे थे. डेलीगेट्स मतलब मेंबर समझिएगा, सदस्य. कितने लोग शामिल थे उस मीटिंग में, उसी को डेलीगेट कहा गया है. ठीक है. तो यहां मेरे क्वेश्चन था, व्हाई डिड गांधी चाइल्ड लॉयर्स? तो आंसर याद रखेंगे, गांधी चाइल्ड लॉयर्स बिकॉज दे डिमांडेड हाई फी टू फाइट द केस ऑफ द पीजेंट्स. क्योंकि वकीलों ने किसानों का केस लड़ने के लिए बड़ी डिमांड रखा, बड़ा फी मांगा, इसलिए गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा. What was the agreement between Champaran peasant and landlords? The agreement between Champaran peasant and British landlord that farmer had grow indigo on 15% land, and they had all to give all product to landlord as rent. तो ये भी आपको याद रखिएगा इम्पोर्टेंट. Champaran and peasant and landlords was that every farmers had to grow indigo on 15% of their land, and they had to give all the products to the landlords as rent. वेरी गुड. तो वही हमें बात याद रखना है कि एवरी peasants had to grow indigo on 15% land, and they had to pay all the products to the landlord as rent. यानी हर किसान, चंपारण के प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर इंडिगो का फसल उपजाना पड़ता था,
और सारे फसल का जो भी प्रोडक्ट होता था, उपज होता था, वो सारा लगान के रूप में अंग्रेजी जमींदारों को दे देना पड़ता था। बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी टीच द फार्मर्स द लेसन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट? Gandhi taught the farmers For the farmers, the lesson of self-dependence and self-respect by refusing to take help from Englishman Mr. Andrews. वेरी गुड। यानी गांधी जी ने किसानों को आत्मनिर्भरता का पाठ कैसे पढ़ाया? तो बाय रिफ्यूजिंग टू टेक हेल्प फ्रॉम मिस्टर एंड्रोस। हमें केवल इतनी बात याद रखना है कि गांधी टॉट द फार्मर्स द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंट बाय रिफ्यूजिंग टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंग्लिशमैन मिस्टर एंड्रोस। एक अंग्रेजी आदमी मिस्टर एंड्रोस से मदद लेने से इनकार करके गांधी जी ने अपने किसानों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब गांधी जी को पता चला कि अब मुझे कोर्ट में हाजिर होना है और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को खत लिखा आने के लिए अपने कुछ इंपॉर्टेंट लॉयर्स के साथ, तो कौन कौन आए थे मिलने के लिए? कोई मुझे बताइए तो। सर मौलाना मजहूर और ब्रज किशोरी बाबू। ब्रज किशोर बाबू, मौलाना महमूद हक और देखिए नाम 3 याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहूरुल हक और ब्रज किशोर, मदन मोहन मालवीय। ब्रज किशोर बाबू, सॉरी। कौन कौन आए थे फिर से बोलिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहूर और ब्रज किशोर। हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहूरुल हक और ब्रज किशोर बाबू हैड कम विथ प्रोमिनेंट लॉयर्स। ये भी याद रखना है, 3 ही केवल नहीं आए थे, हालांकि 3 का नाम दिया हुआ है और 3 नाम के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रमुख लॉयर उन लोगों के साथ गांधी जी से मिलने के लिए मोतिहारी आए थे। वेरी गुड। आप तो मुझे बताएंगे कि मुजफ्फरपुर में गांधी जी किसके यहाँ रुके थे? प्रोफेसर मालकानी। प्रोफेसर कितने दिन के लिए? 2 days। 2 days। हाँ, फॉर 2 days। मालकानी क्या थे? प्रोफेसर सर। प्रोफेसर ऑफ आर्ट कॉलेज। आर्ट्स कॉलेज। वो एक टीचर थे ना, जेबी कृपलानी। ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, ये टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, याद रखिएगा मिस्टर मालकानी के बारे में। और एक तो है नाम जेबी कृपलानी, हु वाज ए प्रोफेसर इन हिंदू आर्ट्स कॉलेज। जेबी कृपलानी और मलकानी, जहां गांधी रुके थे। सर हिंदू कॉलेज नहीं लिखा गया, द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। केवल आर्ट्स आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। अच्छा, हु हैड कम एट द स्टेशन टू रिसीव गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? had come at the station to receive Gandhi ji at Muzaffarpur station? जेबी कृपलानी सर। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। हाँ, जेबी कृपलानी with his students had come at Muzaffarpur station to receive Gandhi ji। यानी जेबी कृपलानी अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ
मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी को रिसीव करने के लिए आए थे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि उन दिनों में लोकल लोकेलिटीज में होम रूल के लिए लड़ने वाले लोगों को क्यों नहीं पनाह दिया जाता था? इसका डिस्कशन किए थे आप लोग के साथ में? ये बताए थे ना कि उस जमाने में लोग अंग्रेजों से डरते थे। They fear to show sympathy to the agents, volunteers, स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने वाले लोगों के लिए लोग अपनी को नहीं दिखा पाते थे क्योंकि वो अंग्रेजों से डरते थे। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हाई वाज गांधी नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना? जरा सुनिएगा इसके बारे में कि गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर में पानी लेने की इजाजत क्यों नहीं दी गई कुएं से? तो गांधी जी वाज नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना बिकॉज इन दोज डेज untouchables were not allowed to draw water from the well belonging to upper caste. They did not allow Gandhiji to draw water from the well, lest some drop from his bucket should pollute the entire water. गांधी जी को इसलिए नहीं पानी लेने के लिए इजाजत दिया गया कि गांधी जी का छुआ हुआ पानी अगर कुएं में गिर जाएगा तो कुएं का पूरा पानी पोल्यूट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंडिगो का भी सारा क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। इसमें अगर कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इम्पैथिक वे क्या होता है सर? क्या बोले? इम्पैथिक वे। इम्पैथिक? यस सर। देखो, तीन चीज होता है, सिंपैथी, एम्पैथी और अपैथी। सिंपैथी उसे कहा जाता है जब आप किसी के लिए अच्छी भावना दिखाएं, किसी के लिए सहानुभूति दिखाएं। और एम्पैथी उसे कहा जाता है जब दूसरे के दर्द को देखकर आपको भी दर्द हो। मान लो किसी को कष्ट में आप देखें और आपको भी कष्ट फील होता है, उसको कहते हैं एम्पैथी। ये मानवीय क्वालिटी है। जैसे मदर टेरेसा के बारे में कहा जाता है, उसको मदर मां की उपाधि इसलिए दिया गया क्योंकि मदर टेरेसा ने जब भारत के गरीब बच्चों को देखी तो उसके अंदर पीड़ा होती थी, और जब दूसरे की पीड़ा को देखकर आपके अंदर अगर कोई पीड़ा होता है उसी को कहते हैं एम्पैथिक। ठीक है? यस सर। वही हुआ एम्पैथी। सिंपैथी होता है जनरली अगर आप किसी की मदद कर दिए वो सिंपैथी है, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर अगर आपको भी दुख होता है वो एम्पैथी है। और कोई डाउट? काफी समय भी हो गए, अच्छी तरह से आप लोगों ने क्लास भी अटेंड किया, और मुझे लगता है मॉर्निंग टाइम में तो आप लोग क्लास फिलहाल अटेंड कर ही सकते हो। यस सर। यस सर। और देखो ना, संकल्प खुलने भी जा रहा है, शायद अगर खुल जाता है तो फिर हम लोग ऑफलाइन जुड़ जाएंगे। आपसे खुलेगा सर? चर्चा हो रही है, देखो हो सकता है सोमवार से खुल जाए। बढ़िया होगा सर। नहीं, वो तो बढ़िया होगा ही होगा, लेकिन बात है कि हम लोग भी प्रशासन से बंधे हुए हैं ना, दिक्कत यही है।
हालांकि ये मान के चलना कि हम नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ ऑफलाइन क्लास हम लोग नहीं कर पाएंगे अब, ऑनलाइन में किस तरह अरे क्या नहीं कर पाओगे पूरा बोरिया बिस्तर लेके? यस सर, कल हाँ यस सर, कल ही को आ गए पूरा सामान समेट के। काहे का सामान समेट लिया था जल्दी रे? परीक्षा है मई में। ऑनलाइन में बोला सर कि कंप्लीट कराइए देंगे सर, तो फाइल सर तो रुके वहाँ पर और रूम में अच्छा से पढ़ाई भी नहीं हो पाया। ऑफलाइन जब हो जाएगा तब ऑनलाइन नहीं कराइएगा सर? देखते हैं क्या सीन रहता है। और सारे सर लोग क्या बोले? सर लोग भी बोले ऑनलाइन कंप्लीट करा देंगे। ऑनलाइन तो सिर्फ आप ही ना पढ़ाते सर, बाकी सब अपलोडेड वीडियो। हाँ अपलोडेड वीडियो देखते हैं, बात तो सही है। लाइव टू लाइव बात कोई नहीं करते हैं ना, डिस्कशन होता ही नहीं है। डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए कहते देखो खाली वीडियो को देख करके आपको आत्मसंतुष्टि थोड़ी हो सकती है, उसमें आप डाउट्स रेज नहीं कर सकते हैं, उसमें आप सर से बात नहीं कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन जो होता है वो एक प्रकार से ठीक है, बट लाइव आकर के डिस्कशन कर लेने से क्या होता है कि विद्यार्थी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इस तरह लोग जुड़े रहता है, इसका एक अलग। इसलिए मैं हमेशा से प्रीफर करता हूं कि नहीं, ऑनलाइन का मतलब ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों से बात कर सके, उसकी परेशानी को समझ सके। जैसे क्लास में ऑफलाइन क्लास होता है उसी तरह तो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स में 3 लेक्चर हो गए सर, फिजिक्स में 3 लेक्चर पढ़ लेंगे, क्या पढ़े वो नहीं पता चल रहा है। नहीं तो सर से पूछिए, फोन करके सर से पूछ लिया करिए। हम लोग का फिजिक्स ऐसे हम पहले से को पहले भी बोले थे कि सर जुड़ा करिए ट्रीटमेंट से थोड़ा, तो बोले थे सर जुड़ेंगे, फिर देखते हैं बात करके। जी सर, बिना लाइव क्लास करने। थैंक यू। तो आज इतना रखते फिर परसों मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। परसों बताइए क्या डिस्कशन क्या दिया जाए नेक्स्ट अगला। न्यू स्टोरी कोई नहीं है अभी, और भी तो सेकंड टर्म में बाकी है ना। हाँ न्यू स्टोरी है। ऐसा करते हैं हम लोग एक बार फिर एडिटर को देख लेते हैं। सर राइटिंग सेक्शन हम लोग का सेकंड टर्म में क्या क्या होता है? शॉर्ट नोट्स नहीं बताइएगा। राइटिंग सेक्शन में नोटिस भी रहेगा, तो रिपोर्ट भी रहेगा, लेटर भी रहेगा, आर्टिकल भी रहेगा, चारों चीज रहेगा। तो आर्टिकल बताइए जी, आर्टिकल या फिर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, हाँ शॉर्ट नोट्स नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग अलग चीज है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो टफ चीज। जी थोड़ा सा आप लोग के पास अगर कोई किताब होगा तो उसमें देखिएगा नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है, देखिएगा तो थोड़ा सा पता चलेगा। है कि ठीक काम, लेकिन उस पर भी काम करेंगे थोड़ा सा। आर्टिकल, हाँ आर्टिकल भी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आर्टिकल पर है ना, आर्टिकल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये होगा तो परसों एक दो तो आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर। जी सर। लास्ट में सबसे लास्ट में नोट मेकिंग कराएंगे, सबसे लास्ट में नोट मेकिंग कराएंगे। नोट मेकिंग बोले ना टफ चीज है थोड़ा सा, उसको टेक्निकली हम लोग कर लेंगे बहुत बढ़िया से, तो आप नहीं कर सकते नोट मेकिंग, फिर भी कोशिश करूंगा। तो इसी तरह ऑनलाइन चलते रहेगा तो कब तक सिलेबस खत्म होगा टर्म 2 वाला? जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं होगी तब तक हम आपसे जुड़ते रहेंगे, बस सीधी बात। नहीं कुछ होगा तो हम लोग मिलकर गपशप तो कर सकते हैं। कभी 36 बुलाइए सर, घर पर पढ़ लेंगे। 36 में वैसी व्यवस्था भी है नहीं दिल्ली। जी सर। सचिन तुम लोग देखे हो घर मेरा कहाँ है 36 में?
जमीन नहीं सर। हाँ सो तो क्या ढूंढ ही लोगे, बात तो सही है। अच्छा बुलाएंगे कभी, मौका रहेगा तो बुलाएंगे। तो आप लोग करें मन लगा करके पढ़िए, मुझे उसी में अच्छा लगता है। और जो भी प्रॉब्लम हो हम लोग फिर मिलते हैं परसों इसी टाइम में मिलेंगे। सर क्वेश्चन है सर। जी जरूर। सर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से अहमदाबाद में मिले थे ना? नहीं लखनऊ में मिले थे। नहीं फर्स्ट टाइम लखनऊ में मिले थे। लखनऊ में ही मिले थे। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अगर कहानी की बात करें तो कहानी में तो यही दिखाया गया है कि राजकुमार शुक्ला को जब पता चला कि लखनऊ में एक मीटिंग होने वाली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन होने जा रहा है, तो इंग्लिश लैंडलॉर्ड का जो जुल्म हो रहा था चंपारण के किसानों के ऊपर, उसके खिलाफ वो मीटिंग में आए थे कंप्लेन करने के लिए। उनको नहीं पता था गांधी जी कौन है क्या है, लेकिन मीटिंग में जब आए तो किसी ने उनको बताया कि आप गांधी जी से पर्सनली मिलो, गांधी जी आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तब शुक्ला जो है सो गांधी जी से मिले। ये कहानी के अनुसार। अब जीके और जीएस के अनुसार अगर कुछ बातें होगी तो उतना मुझे पता नहीं। यस सर, ओके सर। है ना। उसके बाद जब शुक्ला से कहा गया कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और तो उसके बाद गांधी जी कानपुर गए, तो कहानी में ये दिखाता है कि शुक्ला पीछे पीछे वहां भी गए। कानपुर के बाद गांधी जी अहमदाबाद आश्रम गए, तो फिर शुक्ला वहां भी गए जहां गांधी ने उनको नोटिस किया और उनको डेट दिया। तो हम लोग कहानी के अनुसार ही बात करेंगे। कहानी के बाहर अगर भी कोई स्टोरी है तो सॉरी, मुझे उतना नहीं पता है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। गुड डे टू एवरीबॉडी। कोई विद्यार्थी अगर वीडियो नहीं देख पाए तो आप देखेंगे ट्रीटमेंट में एक फायदा क्या है कि वीडियो लोड हो जाता है, तो अपने मित्रों से कहिए कि आप लोडेड वीडियो भी वो देख ले कभी, और ऐसे यूट्यूब पर भी हम लोड कर देंगे। थैंक यू।